लेकिन जो बड़ी समस्या है कि बेरोजगारी की, कि उनको रोजगार देने में आप कैसे हेल्प करें? अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से लाख लाख रुपया खर्च करके लोग 6-6 महीने का कोर्स करके आते हैं। इसमें भी आज की तारीख में कितनी भी अच्छी कोचिंग हो गई है तो भी 20% बच्चे ही पास होते हैं। हाँ जी। 80% बच्चे फेल हो जाते हैं। तो क्या कोई बच्चा कंपनी शिफ्ट भी मार सकता है? कि टेंडेंसी में फर्स्ट 6 मंथ में 90% बच्चे जॉब छोड़ करके आ जाते हैं। 20 से 25 इंस्टीट्यूट ऑलरेडी रनिंग में है। 20 से 25 स्टूडेंट। अब आप दिल्ली में देखिए, लक्ष्मी वर्ल्ड नगर लेवल एरिया है, जाते हैं। कमला नगर एरिया है, नॉर्थ कैंपस एरिया है, वो एक ही पिन कोड में आता है, लेकिन वहाँ स्टूडेंट इतने ज्यादा हैं कि वो एक फ्रेंचाइजी उसमें केटर नहीं कर मुखर्जी पाती नगर है। चले जाओ आप, तो जी। देखो आप क्या होना, राजेंद्र नगर चले जाओ जी आपको पता चल जी, जाएगा। करेक्ट करेक्ट। इंडिया लेवल पे अपना पूरा काम फैलाना है, तो इस चीज के लिए हमने अपनी फ्रेंचाइजी फीस 0 है, साइन अप फीस 0 है, सेटअप फीस 0 है। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपसे बात करने वाला हूं हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुद्दे की, बेरोजगारी। जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो युवक कहते हैं कि नौकरियां नहीं हैं, और वहीं जब मैं बहुत सारी कंपनी से बात करता हूं, उन्हें बहुत सारे लोग चाहिए, बहुत सारे एम्प्लॉय चाहिए, लेकिन उन्हें सही एम्प्लॉइज नहीं मिल रहे हैं। तो मुझे जो समझ में आई बात, वो ये समझ में आई कि सही टाइप ऑफ कैंडिडेट, मतलब सही स्किल सेट अवेलेबल नहीं है मार्केट में। और अगर लोगों को स्किल्ड कर दिया जाए तो आज रोजगार की कमी नहीं है। और ऐसा ये काम कर रहा है प्योर प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। मोदी गवर्नमेंट की न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आधारित ये इंस्टीट्यूट लोगों को डिग्री कोर्सेज देने का काम कर रहा है। यहाँ से कोर्स करने के बाद आपको गवर्नमेंट नौकरी भी मिल सकती है। गवर्नमेंट नौकरी छोड़िए, जब यहाँ से आप कोई भी कोर्स कर लोगे तो आपकी स्किल इतने इन्हांस हो जाएगी कि आपके पास नौकरी की कमी नहीं रहेगी। और सबसे खास बात मैं बताऊं इस इंस्टीट्यूट की, कि ये आपको फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है। जिस तरीके से ये बेरोजगारी खत्म करने के लिए काम कर रहा है, उससे बड़ा ये काम कर रहा है लोगों को रोजगार देने का, लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाने का। तो अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के हैं और आप अपना कोई इंस्टीट्यूट डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको बिना किसी फ्रेंचाइजी फीस के आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप भी अपने शहर में लोगों की सेवा करें, अपने शहर में लोगों का स्किल डेवलपमेंट इंक्रीज करें, लोगों को जॉब दिलाने में उनकी मदद करें। और ये काम कर रहे हैं सीए ललित खुराना जी। जी हाँ दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ अवेलेबल रहेंगे प्योर प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के फाउंडर सीए ललित खुराना जी। इनसे हम बातचीत करेंगे किस तरीके से ये आपको रोजगार भी दे रहे हैं, और साथ ही साथ किस तरीके से ये आपको नौकरी दिलाने में मदद कर रहे हैं। और सीधा स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में सीए ललित खुराना जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आशीष जी, नमस्कार हिंदुस्तान। आप सब लोगों का आभार यहाँ पे बुलाने के लिए, धन्यवाद। तो मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा प्योर प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के बारे में बताना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, जानना चाहेंगे हम आपसे, आपके इंस्टीट्यूट के बारे में भी जानना चाहेंगे। जब मैंने आपके बारे में पढ़ा, आपसे बातचीत हुई, ज़ूम पर हमारी काफ़ी देर डिस्कशन हुआ, तो मुझे लगा कि आपके जो मुद्दे हैं वो लोगों तक जाने चाहिए। क्योंकि जो आप काम कर रहे हो ना, ये आज के दिन हिंदुस्तान को ज़रूरत है। और एक ललित खुराना नहीं, बहुत सारे ललित खुराना की ज़रूरत है। क्योंकि आज के दिन हम सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाले कंट्री बन चुके हैं, हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। तो सोचिए कि यहाँ पर हमने पॉपुलेशन में छोड़ दिया है, लेकिन क्या जॉब डेवलपमेंट में, क्या जॉब क्रिएशन में छोड़ा है? वहाँ नहीं छोड़ा है। तो वहाँ पर किस तरीके से आप मदद कर रहे हैं, ये हम आपसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपके बारे में, कि आप अपने बारे में कुछ बताएँ हमारे दर्शकों को। आशीष जी, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। 2006 में मेरा सीए का कोर्स क्लियर हुआ था। उसके बाद कुछ टाइम मैंने जॉब करी अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए। फिर उसके बाद मैं फुल टाइम प्रैक्टिस में आ गया। तो एट प्रेजेंट काफ़ी सारे लिस्टेड एंटिटीज़ और नॉन लिस्टेड एंटिटीज़ हमारे क्लाइंट्स हैं। प्योर प्रोफेशनल की शुरुआत कहाँ से हुई? कुछ लिस्टेड एंटिटीज़ के लिए हम एम्प्लॉइज़ रिक्रूट कर रहे थे। तो एक एक प्रोफाइल के लिए कई कई 100 एप्लीकेशंस आती हैं। उसमें से जब हम फिल्टर करते हैं तो कुछ एक एम्प्लॉइज़ ही हमें मिल पाते हैं जो रिक्वायर्ड स्किल सेट के होते हैं। हाँ जी। ठीक है। तो वहां से हमें ये समझ में आया कि इंडिया में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कंपनीज को एक रिक्वायर्ड स्किल सेट्स के एम्प्लॉइज मिल ही नहीं पा रहे हैं। एक एक पर्सन को हायर करने के लिए हमें 200, 400, 500 लोगों का रिज्यूम फिल्टर करना पड़ता है। तो वहां से जब हमने ये प्रॉब्लम आई तो फिर हमने देखा कि भाई ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है। प्रॉब्लम के पीछे जो बेसिक था कि जो हमारे ट्रेडिशनल कोर्सेज चलते हुए आ रहे हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, वो कोर थ्योरेटिकल चीजों पे फोकस करते हैं, वो प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर फोकस ही नहीं करते। बच्चे ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद बच्चों को जॉब ही नहीं मिलती। बिल्कुल। कई बार ग्रेजुएशन करने के बाद उनसे अगर 9 का टेबल पूछा जाए, 12 का टेबल पूछा जाए, 15 का टेबल पूछा जाए, तो उन्हें वो भी नहीं आता है।
मतलब मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को कि फ्यूचर की स्पेलिंग सही तरीके से नहीं आती है, तो वो अपना फ्यूचर क्या ही बनाएंगे। जी जी हाँ शीश जी। तो इसमें मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मोदी गवर्नमेंट का। उन्होंने अपने सरकार में आने के बाद में कोर्स लॉन्च किए, बीवोक एंड एमवोक। क्या है सर ये बीवोक और एमवोक? ये बीवोक बहुत लोगों को पता ही नहीं है बीवोक है क्या। ये लॉन्च हुए काफी साल हो चुके हैं। बीवोक है बैचलर इन वोकेशन। ये क्या है, इसमें आप बोलिए कि 40% इसमें थ्योरी रहती है, 60% प्रैक्टिकल होता है। तो ये यूनिवर्सिटीज में ही होता है ये? जी, ये यूनिवर्सिटी कोर्सेज हैं। इसकी प्रॉपर 12th के बाद में आपको 3 साल का डिग्री कोर्स दिया जाएगा। इंस्टेड ऑफ बीकॉम या बीए बीएससी आप बीवोक करते हैं, तो इसमें आपकी स्किल्स को, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल इंटर्नशिप भी है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी हैं, तो आपकी स्किल सेट उस तरीके से डेवलप हो जाती है कि आपको गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ प्राइवेट जॉब्स भी इजीली मिल जाती हैं। ओके, तो ये बीवोक बीकॉम या बीएससी या बीए से कैसे डिफरेंट कैसे है? देखिए, बीकॉम या बीए बीएससी जो ट्रेडिशनल जो ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं वो ओल्ड स्कीम्स के हैं। उसमें सारी की सारी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के ऊपर बात होती है। हाँ जी। उसमें ये बात नहीं होती है कि आपको ऑफिस के अंदर आकर के आपको काम कैसे करना है। मैं एग्जांपल देता हूँ। हाँ जी। जैसे आप बीकॉम आजकल बहुत लोग करते हैं, बीकॉम करते हैं, बच्चों से उनसे पूछो कि भाई टैली में एंट्री कैसे करनी है, क्या एंट्री सही होनी चाहिए। टैली तो एक सॉफ्टवेयर चलाना इजी टफ हाँ। इतना टफ नहीं है, लेकिन टैली को ऑपरेट करना, उसमें सही एंट्री करना, ये एक स्किल सेट है। हाँ जी। ठीक है, आपको ऑफिस में टीडीएस रिटर्न कैसे फाइल करनी है, आपको जीएसटी रिटर्न्स कैसे फाइल करनी है। जब आप प्रैक्टिकल ऑफिस में जाओ, आप बीकॉम करके जाते हो, आपको प्रैक्टिकल कुछ पता ही नहीं है। वाउचर्स कैसे मेंटेन करने हैं, उसके लिए सिस्टम टैली का कैसे, कोर्स करते हैं अलग से। उसके लिए लोग टैली का कोर्स करते हैं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर सिखा करके दे देते हैं। बिल्कुल। प्रैक्टिकल ऑफिस में काम कैसे करना है उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। हाँ जी। तो बीवोक के अंदर में हमने ग्रेजुएशन के साथ साथ में कुछ एलिमेंट्री सब्जेक्ट्स रखे हैं जिसमें हम प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट वर्क देते हैं। जैसे आपको बैंक स्टेटमेंट दे दी, उसमें टैली में आपको कैसे प्रोसेस करना है, उसके बाद एमआईएस तक उसको फाइनेंशियल कैसे बनाने हैं। हमने प्रैक्टिकल लाइव टॉपिक्स के ऊपर में जीएसटी रिटर्न फाइल करने के प्रोजेक्ट दे दिए कि 1 कैसे फाइल होगी, 3 भी कैसे फाइल होगी, ताकि हर बच्चे को ऑफिस में जाने से पहले ही आ जाए कि जीएसटी रिटर्न्स कैसे फाइल होती हैं। टीडीएस रिटर्न्स के प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली बना के दे दिए। इसी तरीके से ये तो सिर्फ हो गया हमारा अकाउंट्स लाइन का। हमारे पास कोर्सेज जो हैं वो वेब एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हैं। हमारे पास में एनिमेशंस के कोर्सेज हैं, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग के कोर्सेज हैं, एचआर के कोर्सेज हैं। इस तरीके से हमारे पास में हर स्ट्रीम के बच्चों के लिए कोर्सेज हैं, चाहे वो आर्ट स्ट्रीम का बच्चा हो, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा हो, चाहे वो साइंस स्ट्रीम का बच्चा हो। मतलब हर किसी के लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल है आपके पास। करेक्ट सर, हर स्ट्रीम के बच्चों के लिए हमारे पास कोई ना कोर्स अवेलेबल है। और इन कोर्सेज को करके बच्चा प्रैक्टिकली सब कुछ सीखता है, क्योंकि इसमें हम प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स कराते हैं। तो जो बच्चे को ग्रेजुएशन के बाद में डिग्री मिलेगी वो इक्वली रेलेवेंट है, जस्ट लाइक अ ट्रेडिशनल कोर्सेज, कि वो बच्चा गवर्नमेंट जॉब के लिए भी जा सकता है। प्योर प्रोफेशनल की डिग्री लेकर क्या कोई बच्चा गवर्नमेंट कोर्स के लिए जा सकता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए जा सकता है? देखिए, प्योर प्रोफेशनल हमारा इंस्टीट्यूट, हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ में एमओयू साइन कर रखे हैं। ओके। तो इसमें जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं वो डिग्री देती हैं। वो डिग्री की मान्यता है, वो सरकारी जॉब में भी जा सकते हैं, वो प्राइवेट जॉब में भी जा सकते हैं। इसके अलावा मैं एक एडवांटेज और बताता हूँ बीकॉम का आपको, कि अगर आप किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डेंस की डिग्री करते हैं, हाँ जी, अगर आप फर्दर स्टडीज के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं, तो वहां पे कॉरेस्पॉन्डेंस की डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। ओके। वो आपको एडमिशन ही नहीं देंगे। जबकि बीवोक है, इट्स अ मिक्स ऑफ रेगुलर डिग्री एंड द कॉरेस्पॉन्डेंस डिग्री। तो फॉरेन की यूनिवर्सिटीज में आपको बीवोक की डिग्री की बराबर मान्यता है, उसके बेसिस पे आप फॉरेन फर्दर स्टडीज के लिए पढ़ने भी जा सकते हैं। बेसिकली ये कहना गलत नहीं होगा, जो पुराना ट्रेडिशनल है वो आपको जॉब एलिजिबल बनाता है, और जो बीवोक या एमवोक की बात कर रहे हैं ये आपको जॉब रेडी बनाता है। करेक्ट सर, ये आपने टर्मिनोलॉजी बिल्कुल करेक्ट बोली कि बीवोक जो है आपको जॉब रेडी बनाता है। हाँ जी। हम उन बच्चों को जो प्रैक्टिकल स्किल्स चाहिए, जो हम आपको ये सिखाते हैं कि बच्चे को ऑफिस में जाके काम कैसे करना है। हाँ जी। जैसे डिजिटल मार्केटिंग में बच्चा आता है, तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स तो हर को बहुत सारे इंस्टीट्यूट करा देते हैं। हाँ जी। लेकिन ऑफिस में जाकर के प्रैक्टिकली कैसे बच्चे को क्रिएटिव्स बनाने हैं, कैसे कैसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है, एसईओ कैसे करना है, जो प्रैक्टिकल चीजें करने, हम उनको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट देते हैं ताकि बच्चा वो करे और फिर वो बकायदा प्रूफ करे कि भैया ये 15th पेज पे आ रहा था, हाँ। हमने उसको फर्स्ट पेज पे मूव किया। ये तो मैंने भी देखा है बहुत बार कि अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से लाख लाख रुपया खर्च करके लोग 6-6 महीने का कोर्स करके आते हैं। मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है, और जब मैं अपने ऑफिस में जॉब देता हूँ तो 2 महीने तक तो उसमें कुछ आता ही नहीं है।
मैंने बोलता हूँ कोर्स किया क्या है तुमने, ये बताओ मुझे। तो सर वही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने ये अपना शुरू किया है। और डिफरेंट नॉर्मल इंस्टीट्यूट से आप करोगे तो नॉर्मल आपको कोई भी डिप्लोमा पकड़ा देंगे, उस डिप्लोमा की मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। ओके। लेकिन हमारे थ्रू जब आप ये कोर्स करेंगे, डिप्लोमा करिए या फिर डिग्री करिए, तो प्रॉपर यूनिवर्सिटी से उसकी डिग्री या डिप्लोमा आएगी। मतलब तो ये बेनिफिट उसकी- है कि उसे एक गवर्नमेंट एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से उसे डिप्लोमा या फिर डिग्री मिल रही है थ्रू प्योर प्रोफेशनल। करेक्ट सर, बिल्कुल करेक्ट। हाँ। एकदम सही। तो अभी प्योर प्रोफेशनल काम किस तरीके से कर रहा है, आपका वे ऑफ वर्किंग क्या हो रहा है? प्योर प्रोफेशनल के अंदर हमने फुल टाइम अपने प्रोफेसर हायर करे हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से हायर किए हैं। प्लस इसके अलावा जो ग्रेजुएट्स के लिए मेजोरिटी हमारे पास जो प्रोफेसर हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो काफी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारे साथ जुड़ करके ये सबने मिलकर के हमने ये कोर्स बनाया है। तो हमारे पास में हम जो काम कर रहे हैं, हम काम करेंगे फ्रेंचाइजी मॉडल पे। ओके। टेक्नोलॉजी हमारे पास पूरी रेडी है फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास एंड्रॉइड पे भी एप्लीकेशन है, iOS पे भी एप्लीकेशन है, वेब पर भी एप्लीकेशन है। कि जैसे अगर कोई बच्चा टेक्निकल चीजें सीख रहा है, मोबाइल पे उसको समझने में दिक्कत है, तो वो लैपटॉप पे वेब पे जाकर के अपना वो जूम करके और बाकी चीजों को भी डिटेल में वो कर सकता है। सर यहाँ पर आपने बताया कि बीवो किस तरीके से डुअल स्पेशलाइजेशन भी किया जा सकता है, 2 डिग्री भी एक साथ हो सकती है, 10 करने के बाद भी ITI और पॉलिटेक्निक के बाद हो सकता है, या फिर 12th के बाद डायरेक्ट बीवोक हो सकता है। लेकिन आपने स्टार्टिंग में बताया एमवोक के बारे में भी और डिप्लोमा के बारे में, तो इसकी ये एमवोक और डिप्लोमा किस तरीके से होता है? सर जो किसी भी स्ट्रीम से ऑलरेडी जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है, हाँ। ठीक है, अब वो चाहते हैं और उनको जॉब नहीं मिल पा रही है, तो हम उनको प्रेफर करते हैं कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर इन वोकेशन के अंदर में कंप्लीट करिए। तो पोस्ट ग्रेजुएशन 2 पार्ट में स्प्लिट हो गई है। अगर कोई बच्चा सिर्फ फर्स्ट ईयर करता है, तो फर्स्ट ईयर में उसको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलता है, और जब वो दोनों साल कर लेता है तो उसको पूरी की पूरी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में मास्टर्स की डिग्री मिल जाती है। ठीक है। तो अगर कोई बच्चा कहता है कि नहीं जी मुझे तो सिर्फ फर्स्ट ईयर अभी पढ़ कर लूं, मैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर लूं, फिर मैं जॉब स्टार्ट कर लूं, फिर जॉब के साथ साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूं, तो इसमें अगर बच्चा फर्स्ट ईयर ज्वाइन कर लेता है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट होते ही उसको पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा उसको मिल जाता है, फिर उसके बाद बच्चा जॉब स्टार्ट करना कर देता है। अगर इसमें टाइम गैप भी आ जाता है 1 साल 2 साल, तो भी उसको मास्टर्स के लिए सिर्फ सेकंड ईयर ही कंप्लीट करना है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बेनिफिट आ गया है, पॉइंट सिस्टम है, तो उनको सिर्फ सेकंड ईयर कंप्लीट करेंगे तो उनकी मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगी। तो एक तरह से उसको शुरू से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स के लिए, सिर्फ वो सेकंड ईयर करते ही उनका फिर मास्टर्स की डिग्री मिल जाएगी। तो जितने भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रेजुएट्स हैं जिनको जॉब नहीं मिल पा रही है, मैं उन सबका आह्वान करता हूं कि भाई वो हमारा मास्टर्स की डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा में आए, हम उनकी स्किल्स को डेवलप करेंगे, उनको जॉब दिलवाएंगे। क्या बात है सर, मतलब अब गवर्नमेंट ने इतना इजी कर दिया है कि अगर 1 साल कर लिया आपने तो डिप्लोमा मिल जाएगा आपको, और साल 2 साल आपने जॉब की और आपको लग रहा है कि अब दोबारा से आपको पढ़ाई करनी है और मास्टर्स कंप्लीट करनी है, तब भी आप कर सकते हो। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा हो रहा है। जी सर, पहले ऐसा नहीं होता था, अब पॉइंट सिस्टम हो गए हैं। पॉइंट सिस्टम क्या की बेनिफिट की वजह से हर साल के कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स आपका यूजीसी के उसमें क्रेडिट हो जाते हैं। तो जैसे ही आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा दिखाएंगे, उसके बेसिस पे आपको डायरेक्ट एडमिशन सेकंड ईयर में मिल जाएगा। जैसे एमकॉम पहले किया था मैंने, तो एक प्रीवियस ईयर का आ जाता था, एक आपका फिर कंप्लीट आपको मिलता था मास्टर्स का। जी करेक्ट सर, इसी तरीके से फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो गया, सेकंड ईयर कंप्लीट करने के बाद आपको मास्टर्स की डिग्री मिल जाती है। अगर आपको इसकी कुछ भी और जानकारी चाहिए तो आप वेबसाइट से भी ले सकते हैं, या फिर आप सीधा प्योर प्रोफेशनल के किसी भी फ्रेंचाइजी सेंटर पर जाकर उनके जो काउंसलर्स होते हैं उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। प्लस व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे अपना मैसेज छोड़ दीजिए, हमारा काउंसलर आपको कॉल कर लेंगे या फिर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। अच्छा, अभी पहले हम लोग थोड़े कोर्सेज की बात कर लेते हैं, हम लोग बात करेंगे फ्रेंचाइजी की भी बाद में करेंगे। तो कोर्सेज में हम बात करें तो अपने पास डिजिटल मार्केटिंग भी है, आपके पास टेक्निकल और कई सारे कोर्सेज हैं। आप कुछ बता सकते हैं कौन कौन से कोर्स आपके पास अवेलेबल हैं ग्रेजुएशन के लिए? जो बच्चा 10+2 कर चुका है, वो कोई डिग्री कोर्स करना चाहता है, तो किस तरह के कोर्सेज आपके पास हैं? मैं 1 मिनट लेकर के पहले बीवोक की एलिजिबिलिटी आपको बता सकता हूं कि बीवोक में कौन-कौन एडमिशन ले सकता है। पहला क्वेश्चन हम यही ले लेते हैं कि बीवोक करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? जी, तो एलिजिबिलिटी क्या है, या तो 12th आपकी पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। ये तो पास आउट हो आप किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने 12th नहीं करी हुई, अगर 10th करके बच्चे ने ITI कर लिया 2 इयर्स का, ओके, तो उसको डायरेक्ट 12th करने की अब नीड नहीं है, वो डायरेक्ट बीवोक में उसका एडमिशन हो सकता है। ये नई एजुकेशन पॉलिसी, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। ओके, इसके अलावा 10th करके बच्चे ने कोई 3 इयर्स का पॉलिटेक्निक का कोर्स कर लिया है, तो
उस पॉलिटेक्निक के कोर्स के बेसिस पे भी वो डायरेक्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकता है, उसको 12th करने की नीड ही नहीं है। मतलब ये एक बड़ा एडवांटेज मिल गया है 10th के बाद जो आईटीआई या पॉलिटेक्निक कर रहा है उसको भी। जी करेक्ट। तो ऐसे लाखों लोग हैं जो आगे ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन अब उनको काम करते करते इतने साल हो गए वो 12th के पेपर दे करके कर नहीं पा रहे हैं। तो वो ऐसे सारे आईटीआई के जो स्टूडेंट्स हैं प्लस जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्ट बीवोक में हमारे थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, तो उनका डायरेक्ट ग्रेजुएशन उनका स्टार्ट हो जाएगा। ओके 3 साल ही लगेंगे? जी करेक्ट, 3 साल ही लगेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। ओके अब कोर्सेज पे आ जाते हैं सर। अब हम कोर्सेज कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं? अब हम कोर्सेज कर सकते हैं बीवोक के अंदर में, बीवोक इन वेब डेवलपमेंट, बीवोक इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बीवोक इन अकाउंट्स एंड टैक्सेशन, बीवोक इन बैंकिंग फाइनेंस, बीवोक in digital marketing, BWOC in animation, BWOC in sales and marketing, BWOC in HR। इन सब की लिस्ट कहाँ अवेलेबल हो जाएगी? वेबसाइट पर मिलेगी सर? हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, प्लस मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा। हाँ, आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आप वो लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं कि आर्ट स्ट्रीम के बच्चे कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं, साइंस स्ट्रीम के बच्चे कौन सा कोर्स कर सकते हैं। तो ये मैं आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में बच्चे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो हो गया 3 साल का बीवोक। अब डिप्लोमा में क्या डिफरेंट रह जाता है? जिन बच्चों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, ओके, एक तो मैं बताना चाहता हूँ, अगर कोई बच्चा ड्यूरिंग द, अगर किसी ने बच्चे ने ऑलरेडी कहीं बीकॉम में, बीएससी बीए में एडमिशन ले लिया है, हाँ जी, तो आज यूजीसी ने अप्रूव कर दिया है डुअल स्पेशलाइजेशन ऑफ डुअल ग्रेजुएशन, यानी कि आप 2 कोर्सेज के अंदर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो। तो ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं लास्ट ईयर्स में बीए बीकॉम या बीएससी में ओल्ड स्कीम के अंदर में, वो भी बच्चे हमारे साथ में दोबारा से बीवोक में एडमिशन ले सकते हैं। इससे उनकी 2 स्ट्रीम के अंदर में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, और ये यूजीसी अलाउ करता है, प्रॉपर इसके ऊपर गाइडलाइंस आई हुई है। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ 12th वाले बच्चे ही हमारे साथ आ सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग बच्चे जिन्होंने एडमिशन ले रखा है वो अपने आप को जॉब रेडी करना चाहते हैं, तो वो बच्चे भी हमारे साथ आ सकते हैं। उनका भी ग्रेजुएशन वहां से हो जाएगा, तो उनके 2 ओल्ड स्कीम में और न्यू स्कीम दोनों में एक तरह से ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। तो बच्चों को जहाँ पे ज्यादा बेनिफिट मिलता है कोर्स में, जिस चीज में प्रेफरेंस मिलती है, बच्चा वहां जा सकता है, तो बच्चों के लिए डबल फायदा हो जाएगा इसमें। क्या बात है सर। तो आप लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैसे देते हो? चलिए आपने थियोरेटिकल तो पढ़ा दिया, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बच्चों को आप कैसे देते हो? देखिए बीवोक के अंदर में फर्स्ट ईयर के अंदर में बीवोक का कॉन्सेप्ट क्या है, गवर्नमेंट का बीवोक का कॉन्सेप्ट है कि 40% थियोरेटिकल, 60% प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल के लिए जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर हम मेजॉरिटी थियोरेटिकल के सब्जेक्ट क्लियर कर देते हैं, हाँ जी, प्लस एलिमेंट्री सब्जेक्ट्स में हम प्रैक्टिकली ऑफिस में आपको काम कैसे करना है वो भी बता देते हैं। फिर सेकंड और थर्ड ईयर के अंदर में हम बच्चों को डिफरेंट कंपनीज में, सीए फर्म्स के अंदर में हम उनको भेजते हैं इंटर्नशिप करने के लिए। पैसे भी मिलते हैं क्या उनको वहाँ पर? देखिए लॉफुली अगर आप देखें तो बच्चा इसमें क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन मेजोरिटी क्योंकि आजकल महंगाई ज्यादा है, हाँ, तो कंपनीज या सीए फर्म्स उनको आने जाने का किराया तो दे ही देती हैं। इंटर्नशिप इसी को बोलते हैं ना? जी, इसी को इंटर्नशिप कहते हैं, लेकिन वो आने जाने का खर्चा आजकल हर कंपनी मिल ही जाता है। लेकिन आप ये सोचो कि मेरे को इकट्ठा एक बार में जॉब मिल जाए बिना कुछ सीखे, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको इंटर्नशिप में ये मिल रहा है कि इंटर्नशिप बच्चों की ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होती है, यहाँ पे आपकी सेकंड ईयर से स्टार्ट हो गई, तो आपका खर्चा तो आपको मिल रहा है एटलीस्ट। जी, एटलीस्ट आपको आने जाने का खर्चा, कुछ खर्चा आपको मिल जाता है। और थर्ड ईयर में आपको कुछ एक्स्ट्रा भी, क्योंकि आप पहले साल में आप काम भी सीख चुके होते हैं, वर्किंग भी हो जाती है, तो थर्ड ईयर के अंदर में आपको एक्स्ट्रा स्टाइपेंड मिल जाता है, इससे आपके स्टडी का खर्चा भी निकलना शुरू हो जाता है। बेसिकली आप अब उसके लिए एसेट बन गए हो, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, करेक्ट, साल भर आपने सीख लिया तो एसेट बन गए हो। करेक्ट। तो क्या कोई बच्चा कंपनी शिफ्ट भी मार सकता है? ऐसी कोई बाध्यता तो नहीं है कि जिस कंपनी में आया है? ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। 2 साल उसको इंटर्नशिप करनी है, 1 साल उसने इंटर्नशिप एक कंपनी में कर ली, दूसरे साल वो दूसरी कंपनी में भी कर सकता है। तो इंडिपेंडेंस है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या है कि यहाँ पर बच्चों के लिए भी इंडिपेंडेंस है। करेक्ट सर, बच्चों के लिए पूरी इंडिपेंडेंस है, कंफर्टेबल होकर के बच्चे अपने घर से भी पढ़ सकते हैं, सेंटर पे जाके भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया सर। तो इसको आप अभी सिर्फ दिल्ली एनसीआर में कर रहे हैं या फिर पैन इंडिया लेके जाने का आपका इरादा है? सर हमारा प्लान पूरा पैन इंडिया में ले जाने का है। ऑलरेडी कई इंस्टीट्यूट्स हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, 20 से 25 इंस्टीट्यूट ऑलरेडी रनिंग में है। 20 से 25 इंस्टीट्यूट? जी, 20 से 25 इंस्टीट्यूट ऑलरेडी रनिंग में है। 26 इंस्टीट्यूट एग्जैक्ट फिगर है, 26 इंस्टीट्यूट ऑलरेडी रनिंग में है। क्या बात है सर। और काफी सारे लोगों के साथ हमारी बातचीत चल रही है, इसको हमें पैन इंडिया पे फैलाना है। जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं वो आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के ऊपर बने हुए हैं, तो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हमारा जो प्लान है फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट करके ऑल ओवर इंडिया पे हमारे इंस्टीट्यूट्स को लेकर के आना। और अगले 1 साल के अंदर हमारी पूरी कोशिश है कि इंडिया की सभी स्टेट्स में, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा इंस्टीट्यूट हो। सर यहाँ पर आपने लोगों को
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी दे दिया, आपने थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस भी दे दिया, लेकिन जो बड़ी समस्या है जिससे आज हमने इस पॉडकास्ट की शुरुआत की, बेरोजगारी की, कि उनको रोजगार देने में आप कैसे हेल्प कर रहे हैं? रोजगार देने के लिए हमारा खुद का एक जॉब पोर्टल है placement.com। ओके। तो बच्चे placement.com के थ्रू जॉब ले सकते हैं। प्लस इसके अलावा इंडिया लेवल पे काफी सारे जो जॉब कंसल्टेंट्स हैं उनके साथ हमारा 700 से ज्यादा जॉब कंसल्टेंट्स हैं जिनके साथ हमारा ऑलरेडी टाई अप है। ओके। तो उनको जैसे रिक्वायरमेंट आती है तो हमारे जॉब पोर्टल पे डालते हैं, फिर जॉब पोर्टल पे पोस्ट करते हैं या हमें भी डायरेक्ट भेज देते हैं, तो हम बच्चों को वहां पे भेज देते हैं। इसके अलावा एक बेटर चीज ये है कि जो हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए बच्चे हैं उनको हमारे जॉब पोर्टल पे प्रेफरेंस मिलती है। ओके। प्रेफरेंस का क्या मतलब है, जैसे कोई एम्प्लॉयर जॉब पोस्ट करता है, जॉब वो बच्चों का डाटाबेस निकालता है, तो हमारे पढ़ाए हुए बच्चों का पहले डाटाबेस उनको पहले ऊपर नजर आता है, आम पब्लिक का नीचे नजर आता है। तो बेसिकली प्योर प्रोफेशनल्स बेनिफिट दे रहा है लोगों को कि जब आप 3 साल का पूरा बीवो कोर्स कर लोगे, उसके बाद जॉब प्लेसमेंट में हेल्प करेगा, किसी तरह की कोई गारंटी नहीं है। जॉब असिस्टेंस पूरी हाँ। है हमारा सर कोर्स ही ऐसा, अभी तक जितने बच्चों को पढ़ाया सबको जॉब मिली गई है सर। तो क्योंकि हम स्किल्ड प्रैक्टिकल एम्प्लॉय होगा तो उसे जी। कमी रहनी ही नहीं है। जी जी जी, तो सर हमारा फोकस ही स्किल डेवलपमेंट है, हमारा नाम ही स्किल डेवलपमेंट है, तो हमारा फोकस ही सारा स्किल डेवलपमेंट पे है। हम स्किल की बात करें तो एक बड़ी प्रॉब्लम और आती है जो मैंने देखा है बच्चों के साथ। बच्चे सीख लेते हैं 3 साल में, उन्होंने स्किल डेवलपमेंट भी कर ली, उन्हें नॉलेज भी होगी, लेकिन 3 साल के बाद क्या किसी तरीके का असिस्टेंस आपकी तरफ से मिलता है उनको? जी, हमने प्रैक्टिकल हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि इंडिया की टेंडेंसी में फर्स्ट 6 मंथ में 90% बच्चे जॉब छोड़ करके आ जाते हैं। अपनी पहली जॉब आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, आपके जान पहचान में जितनी है, फर्स्ट 6 मंथ में पहला बच्चा फर्स्ट 6 मंथ में जॉब छोड़ करके आ जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है? ऑफिस में पॉलिटिक्स होती है। हाँ जी। एम्प्लॉयर का ये रहता है कि मैंने तो एम्प्लॉय हायर कर लिया, उसको सारा काम आना चाहिए। कोई ऑफिस में हेल्प करने वाला नहीं है। सीनियर है तो अपनी सीनियोरिटी के हिसाब से वो उसके पास टाइम नहीं है, या फिर वो सिखाना नहीं चाहता कि उसकी जॉब के ऊपर आ जाए। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक खुद का इन हाउस एक एआई डेवलप किया है polymetric.com के नाम से। polymetric.com ये हमारा खुद का इन हाउस डेवलप किया हुआ एआई है। ये बच्चों को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ। हाँ जी। अगर जैसे हमारी शुरुआत हुई थी अकाउंटिंग हाँ फील्ड जी। से, अकाउंटिंग फील्ड का बच्चा कोई बोलता है कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, इसकी जर्नल एंट्री बना के दे दीजिए, तो एआई पे वो क्वेश्चन अभी टाइप करेगा, लेकिन फ्यू मंथ्स में वो बोल के भी पूछ सकता है। वो जस्ट अपनी क्वेरी पूछेगा, एआई उसको अभी टाइपिंग अभी टाइप एनेबल्ड है, फिर वॉइस एनेबल्ड भी हो जाएगा। यस करेक्ट, आने वाले कुछ टाइम में वॉइस एनेबल्ड भी हो जाएगा। और आई थिंक जब तक नेक्स्ट बैच हमारा होगा तब तक तो वो इंडिया की सारी लैंग्वेजेस में कन्वर्टेबल भी हो जाएगा। तो इंडिया के किसी भी लैंग्वेज में आप उसको बोल करके पूछ सकते हैं, उसी लैंग्वेज में उसको जवाब भी दे देगा। आपका मिशन और विजन क्या है? मतलब मैं देख रहा हूँ कि आपने प्योर प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बनाया, उसका आपने पूरे तरीके से एप्लीकेशन भी है, iOS भी है, एंड्रॉयड भी है, उसके बाद आपने उनको जॉब देने के लिए placement.com बना दिया, और साथ साथ में जॉब मिलने के बाद असिस्टेंस के लिए क्या बताया आपने? polymetric.com इन हाउस एआई डेवलप सब इन हाउस है ललित खुराना जी का। तो ये आप करना क्या चाहते हो सर? सर मेरा सीधा मैं मोदी गवर्नमेंट के साथ मिलना चाहता हूँ। मोदी गवर्नमेंट का विजन है 2047 तक विकसित भारत, इंडिया को विकसित भारत बनाना। तो विकसित भारत कब बनेगा? जब हम खुद विकसित होंगे, जब हम खुद स्किल्ड होंगे। हाँ जी। जब विकसित भारत पे जाने के लिए हमें करोड़ों जॉब्स चाहिए, तो करोड़ों जॉब्स तभी मिलेंगी ना जब हमारे पास इतनी बड़ी इंडिया में पॉपुलेशन है। जब तक वो स्किल्ड ही नहीं होगी तब तक वो विकसित भारत बनेगा कैसे? तो मेरा सीधा मैं मोदी गवर्नमेंट के साथ, उनके विजन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मुझे यहाँ पे करोड़ों लोगों की स्किल्स को डेवलप करना है, उनकी स्किल डेवलप करके उनको जॉब दिलवानी है। जब वो जॉब करेंगे, भारत की विकसित करने में हेल्प करेंगे, तभी तो इंडिया विकसित हो पाएगा। चलिए सर, अभी आप फ्रेंचाइजी बताओ पर हैं और हमारे दर्शक इंतजार कर रहे होंगे कि हमें फ्रेंचाइजी के बारे में जानकारी कब मिलेगी, क्योंकि जब हम आपसे बात कर रहे थे ऑफलाइन तो आपने बताया कि आप कोई फ्रेंचाइजी फीस नहीं ले रहे हैं जी। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप फ्रेंचाइजी किस तरीके से दे रहे हैं, क्या आपका सिस्टम है और क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स है? फ्रेंचाइजिंग के बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहली चीज मैं बताना चाहता हूँ, जैसे हमने अपना विजन आपको बताया कि हमें करोड़ों लोगों को स्किल करना है, इंडिया लेवल पे अपना पूरा काम फैलाना है, तो इस चीज के लिए हमने अपनी फ्रेंचाइजी फीस 0 है, साइन अप फीस 0 है, सेटअप फीस 0 है, सब कुछ 0 है। हमें कुछ एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है जो पूरे पैशन के साथ हमारे साथ जुड़ सके और हमारे मिशन को आगे लेके जा सके। तो हमें सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर्स चाहिए जो कि हमारे काम को आगे लेके जाना चाहे। कोई फ्रेंचाइजी आप देखेंगे, इतने सारे एआई डेवलप करें, करोड़ों रुपए का हमने इन्वेस्टमेंट लगाया है। आप किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने जाएंगे 10 से 15 लाख रुपए इजीली लेगा। हाँ जी, कोई भी।
कोई फ्रेंचाइजी फीस नहीं ले रहा। मेरा एक ही मिशन है, मुझे इंडिया लेवल पे काम फैलाना है, करोड़ों लोगों को स्किल्स में डेवलप करना है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को मैं का आह्वान करना चाहता हूँ कि जो मेरे साथ जुड़ करके हमारे काम को इंडिया लेवल पे फैलाना चाहते हैं। तो अब इसमें फ्रेंचाइजी फीस कोई नहीं लग रही, सेटअप फीस कोई नहीं लग रही है, रॉयल्टी आप कुछ चार्ज नहीं कर रहे हो जी। तो अब यहाँ पर बहुत सारे लोग चाहेंगे कि हाँ मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। तो आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, किनको आप ये फ्रेंचाइजी देना चाह रहे हो? देखिए, मैं पहले कि कौन कौन हमारी फ्रेंचाइजी ले सकता है, हाँ, उसकी बिल्कुल। एलिजिबिलिटी क्या है, हाँ जी, मैं वही ये जानना बताना चाह रहे चाहता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बेरोजगारी कहाँ से स्टार्ट होती है? आपको हजारों इंस्टीट्यूट्स इंडिया में मिलेंगे जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कराते हैं, हाँ जी। और लेस देन 1% लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलती है। हाँ, बिल्कुल सच 99 है। मोर देन 99% लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है। हम्म, तो बच्चे लगे रहते हैं 3 साल, 4 साल, 5 साल गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी में, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, फिर वो वापस आकर के जीरो पे आके शुरू हो जाते हाँ हैं। जी। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं वो हमारे साथ टाई अप कर लें। हम उनके बच्चों को अपना प्लान के थ्रू उनको प्रैक्टिकल एनेबल्ड कर देंगे। मैं ये नहीं कहता कि हम उनको गवर्नमेंट जॉब दिला देंगे, हाँ जी। लेकिन बच्चे को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी तो हम प्राइवेट जॉब तो दिलवा ही देंगे, दिलवाई देंगे, बिल्कुल ताकि मिल जाएगा। बच्चे का फ्यूचर जो वो खराब ना हो। हम्म, दूसरा, जो प्रोफेशनल इंडिया के जो प्रीमियम कोर्सेज हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, कॉस्ट अकाउंटेंसी है, कंपनी सेक्रेटरी है, इसमें भी आज की तारीख में कितनी भी अच्छी कोचिंग हो गई है तो भी 20% बच्चे ही पास होते हैं, हाँ जी। 80% बच्चे फेल हो जाते हैं। मेजोरिटी बच्चे 2 साल, 3 साल, 4 साल लगे रहते हैं, फिर बाद में ये ड्रॉप कर देते हैं प्रोफेशन, क्योंकि टफ ही बहुत है। हाँ मैं जी। खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मुझे पता है कितना मुश्किल से हाँ। पास होता है। फाइनल का रिजल्ट तो 3% 4% ही रहता है मेरे ख्याल से। सर, जब मैं 2006 में पास आउट हुआ तब 6-7% था, हाँ। लेकिन आज की तारीख में वो बढ़ करके 12-13, अच्छा, हो गया है? हाँ, बढ़िया। अब आज की तारीख में बहुत अच्छी हाँ। कोचिंग अच्छी हो गई है और डिमांड बहुत है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, तो इस अच्छा। वजह से भी रिजल्ट ज्यादा आ रहे हैं। रिजल्ट ज्यादा आ रहा है, बिल्कुल। ठीक है, तो लेकिन आप तब भी पकड़ लीजिए 20% बच्चे हार्डली हाँ। पास होंगे, 80% नहीं होंगे, बिल्कुल। तो भी वो बच्चे क्या होते हैं, वो जीरो पे आ जाते हैं। अब मैं चाहता हूं कि वो लोग, वो ऐसे इंस्टीट्यूट जो सीए फाउंडेशन, सीए इंटर पढ़ाते हैं, वो हमारे साथ जुड़ जाएं, उन बच्चों को हमारा कोर्स ऑफर करें। तो इन केस अगर उनकी प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं क्लियर होते तो हम उनको वो जॉब रेडी बना देंगे, उनको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसके अलावा देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, 5 कंप्यूटर 10 कंप्यूटर लेकर के कोचिंग सेंटर्स कोचिंग सेंटर्स हैं, प्लस जो छोटे छोटे कंप्यूटर सेंटर्स हैं जो छोटे छोटे कोर्सेज कराते हैं, एक्सेल सिखाते हैं, टैली सिखाते हैं, जीएसटी सिखाते हैं, इनकम टैक्स सिखाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं। इस तरीके के इंस्टीट्यूट जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इससे उनको क्या फायदा होगा, अभी वो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट छोटे छोटे कोर्सेज कराते हैं 3 महीने 6 महीने के, हाँ जी। यहाँ पे वो बच्चा मार्केटिंग करके एक बार लेकर के आएंगे तो वो 3 साल तक उनके साथ जुड़ा हुआ है। प्लस इसके अलावा बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन करता है मास्टर्स इन वोकेशन के अंदर में, तो 2 साल और जुड़ा हुआ है। हाँ जी। तो एक इंस्टीट्यूट को एक बच्चा लेकर के आते हैं, वो 3 से 5 साल तक उनके साथ जुड़ा रह सकता है, तो उनके लिए इनकम जो है वो कई गुना बढ़ सकती है। तो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट जितने भी वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने शुरुआत में कहा, हमें कुछ बढ़िया एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स भी हमारे साथ आ सकते हैं, हम उनको नए सेंटर्स एलोकेट करेंगे, वो कर सकते हैं। और नया सेंटर सेटअप करने की फ्रेंचाइजी फीस कुछ नहीं है, और नया सेंटर सेटअप करने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 कमरे चाहिए। हाँ जी, 2 कमरे कम से कम चाहिए। 2 कमरे कम से कम चाहिए, 10 सिस्टम चाहिए। 10 सिस्टम। अगर आप सारी इन्वेस्टमेंट भी कैलकुलेट कर लेंगे, टेबल, चेयर, कंप्यूटर, 2 कमरे अगर अपने पास अपने हैं, किराए के नहीं है, तो हार्डली आपकी इन्वेस्टमेंट 2 से 2.5 लाख रुपए की आती है। 2 से 2.5 लाख रुपए में उनका कंप्लीट सेटअप स्टार्ट हो जाता है, हम्म। जिसमें एक रिसेप्शन बन जाती है, 10 कंप्यूटर आ जाते हैं, हाँ 40-50 हजार रुपए के कंप्यूटर और वो आ जाती हाँ। हैं, चेयर्स आ जाती हैं। अगर आप सेकंड हैंड कंप्यूटर भी लेते हैं तो 10 से 12 हजार रुपए का कंप्यूटर आ जाता है, आसानी से मिल जाता है। 1-1.25 लाख रुपए की वो है, सारी इन्वेस्टमेंट भी आप मिला लेते हैं, 2 से 2.5 लाख रुपए में आपका इंस्टीट्यूट एक स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल। आप वहाँ पे छोटे छोटे कोर्सेज भी सेल कर सकते हैं अपने, प्लस हमारे ग्रेजुएशन के कोर्सेज भी सेल कर सकते हैं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही कोर्सेज सेल कर सकते हैं जी। फ्यूचर में भी आपने क्या सोचा हुआ है इसमें, और क्या ऐड करने की सोच रहे हैं इसमें? सर, फ्यूचर में हमारी प्लानिंग है, एक नया सॉफ्टवेयर हम और ऐड कर रहे हैं, आने वाले कुछ महीनों में ऐड हो जाएगा, कि जो हमारी फ्रेंचाइजी है वो हमारे कोर्सेज तो सेल कर ही रहे हैं। हाँ जी। प्लस जो नया सॉफ्टवेयर होगा वो हमने 20 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के साथ बात की हुई है, उनके सारे कोर्सेज उस पोर्टल पे आ जाएंगे। तो जो हमारी फ्रेंचाइजी होगा वो उन सिस्टम का भी एक्सेस उनको डायरेक्टली मिल जाएगा, तो हमारे कोर्सेज तो सेल कर ही पाएंगे, वो 20 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज भी डायरेक्ट सेल कर पाएंगे और डायरेक्ट अर्निंग कर पाएंगे हमारे थ्रू। बढ़िया। अर्निंग की आपने बात की, तो अर्निंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि लोगों को आप फ्रेंचाइजी फीस कोई नहीं ले रहे हो, मतलब एक तरीके से आप फ्री में उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। करेक्ट सर। जो इन्वेस्टमेंट भी है आपकी, वो मोटी मोटी इन्वेस्टमेंट ये लगाओ कि आज कुछ भी नहीं है तो 2-2.5 लाख रुपए में आप आसानी से शुरू कर सकते हो। वो तो नए शुरुआत की बात है, जो है। एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसका उनके तो तो कुछ जीरो करना ही इन्वेस्टमेंट है, नहीं, उनका तो कुछ कुछ नहीं नहीं, वो लगना। डायरेक्टली शुरू कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, अगर
बिल्कुल नए की तो 2-2.5 लाख में आसानी से शुरू हो जाएगा। अब वो कमाई की सोचें तो मंथली क्या कमा सकते हैं? उनकी अर्निंग अपॉर्च्युनिटी क्या है सर? देखिए, जो हमारा प्लान है वो रेवेन्यू शेयरिंग का है। हाँ जी। जो बच्चे जितना एडमिशन वो लेकर के आते हैं, हाँ, ठीक है, तो उसमें उनको एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, हाँ, परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ रेवेन्यू उनको मिल जाता है। ठीक है। ठीक है, और वो इतना अच्छा होता है कि वो इजीली अपना इंस्टीट्यूट का भी सारा खर्चा निकाल सकते हैं और अच्छी हैंडसम अमाउंट ऑफ इनकम भी अर्न कर सकते हैं। ओके। तो इनकम आपको तब पता चलेगी जब आप आओगे, पर्सनली बातचीत करोगे। करेक्ट करेक्ट। परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू हम यहाँ पे आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, और जब आप आएंगे तब हम आपसे 1-to-1 मीटिंग करेंगे, आपका बैकग्राउंड चेक करेंगे, फिर आपको मिल जाएगा, ये फ्रेंचाइजी मिल जी। जाएगी और आप शुरू कर सकते हो। जी फ्रेंचाइजी लेने से लेकर शुरू करने तक में कितने दिन का ये प्रोसेस है? सर, हार्डली कुछ घंटों का ही प्रोसेस है। हमारे पास एमओयूज के ड्राफ्ट रेडी हैं। ओके। जैसे कोई इंटरेस्ट शो करता है, हम उनको ड्राफ्ट सेंड कर देते हैं। हाँ जी। ठीक है, वो ओके कर देते हैं, बस उनको साइन करना है और काम स्टार्ट करना है। काम और start करना उसके बाद विद इन फ्यू आवर्स हाँ। हम उनको ईआरपी सिस्टम का लॉगिन प्रोवाइड कर देते हैं। थैंक यू, ये तो आपका स्टार्ट हो गया। अब किस तरीके से स्टार्ट कैसे होगा ये देखिए, हमने अपना एक इन हाउस बिल्कुल पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट ईआरपी सिस्टम रेडी किया है। हाँ जी। जो जितने भी हमारे फ्रेंचाइजी रहेंगे उनको सबको ईआरपी सिस्टम पे एक्सेस मिलेगा, प्लस एक अपने स्टाफ को मेंटेन करने के लिए ईआरपी और आईओएस दोनों पे उनको एक पार्टनर का, प्योर प्रोफेशनल पार्टनर का एप्लीकेशन वो डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक फ्रेंचाइजी है, उसके पास 3 स्टाफ हैं। वो तीनों स्टाफ को एक अपने मोबाइल में एंड्रॉइड ऐप या आईओएस ऐप में अपना इंस्टॉल करा देते हैं। हाँ जी। ठीक है, प्लस ओनर को डायरेक्ट ईआरपी सिस्टम का एक्सेस मिल जाएगा। हाँ जी। तो तीनों स्टाफ ने क्या क्या काम किया, दिन में कितनी कॉलिंग करी, कितने लीड्स जनरेट करी, कितनी लीड्स उस ऐप में ऐड करी, वो डेली बेसिस पे उनकी रिपोर्टिंग वो डायरेक्ट उनको ओनर को अपने ईआरपी सिस्टम पे दिखने लगेंगी। तो ईआरपी सिस्टम और एप्लीकेशन ना सिर्फ एम्प्लॉयर को हेल्प करेगा अपने एम्प्लॉइज को मेंटेन करने में, प्लस वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, कितने बच्चे आए, कौन कौन से कोर्स में आए, कितने साल के लिए आए, कितनी फीस आई, कितनी फीस में कितनी इंस्टॉलमेंट पे कर दी, और प्लस उस इंस्टॉलमेंट में उनका कितना शेयर है, पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम हमने बना दिया है। सर, ये फीस की अगर हम बात करें तो फीस डायरेक्टली ऑनलाइन होती है या फिर इसको ऑफलाइन, किस तरीके का फीस कलेक्शन कैसे होता है सर प्रोसेस? फीस कलेक्शन पूरा का पूरा ऑनलाइन है, इसलिए मैंने कहा ना पूरा ट्रांसपेरेंट और डिजिटलाइज हाँ। सिस्टम हमने बना दिया है। तो इसमें अगर बच्चा डायरेक्ट पे करना चाहे तो बच्चा डायरेक्ट भी हमारे आईओएस और एंड्रॉइड एप्लीकेशन से पे कर सकता है। प्लस अगर वो चाहता है कि वो सेंटर पे कैश दे दे तो सेंटर वाला उनसे कैश कलेक्ट करके अपनी यूपीआई आईडी से डायरेक्ट उनको पे कर सकता है, लेकिन उनको बच्चे के मोबाइल लेके उनके आईडी पे ही पे करना होगा। ओके। क्योंकि वो मैनुअली हमने कुछ भी सिस्टम नहीं बनाया है, बच्चे की आईडी पे पे होगा तभी वो बच्चे की एप्लीकेशन में दिखेगा कि पेमेंट आई है, ठीक है, और इतनी आउटस्टैंडिंग है, तभी वो सेंटर के भी उस पर दिखेगा कि कितनी फीस आ गई है और कितना उनका परसेंटेज ऑफ शेयर हो गया, और हमें भी तभी हेल्प हो पाएगी कि हम उनका जो भी कमीशन है वो हम उनको दे पाएं। तो ये कमीशन कैसे होता है? मंथली होता है, क्वार्टरली होता है, किस तरीके से होता है? ये कमीशन आपको मंथली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके। और कमीशन कितना कैलकुलेट हो रहा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। आप अपना ईआरपी पे लॉगिन करके देख लीजिए, आपको पूरा आ जाएगा कि अभी आपने 10 बच्चों का एडमिशन कराया, 10 बच्चों ने कितनी कितनी फीस पे कर दी, हर चीज उसका ऑनलाइन है। हर सब कुछ ऑनलाइन है, पूरा डिजिटलाइज सिस्टम है। अच्छा, अब हम बात करें एरिया की, जैसे मान लीजिए कि अभी कोई नोएडा में है या फिर कोई दिल्ली में है, तो आप कितना बड़ा एरिया आप किसी फ्रेंचाइजी को एलोकेट करते हैं? देखिए, प्राइमा फेसी हम एक पिन कोड एक फ्रेंचाइजी को एलोकेट करते हैं कि जिसको जिस पिन कोड के अंदर में हमने एक फ्रेंचाइजी एलोकेट कर दी, उस पिन कोड में हम दूसरी फ्रेंचाइजी नहीं देंगे अनलेस अनटिल कि वहां से डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है और हमारा फ्रेंचाइजी उसको केटर नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल ठीक। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक एरिया है कि वो एरिया अपने आप में ही 50 किलोमीटर का है एक ही पिन कोड पे, और वहाँ वो एक तरह से हब है स्टूडेंट का। वहाँ पे रिक्वायरमेंट ही इतनी ज्यादा है, डिमांड ही इतनी ज्यादा है कि वो एक ही पिन कोड पे हमें 4 सेंटर ओपन करने पड़े, क्योंकि वहाँ उस एरिया में डिमांड ही इतनी ज्यादा है। हाँ जी, बिल्कुल। अब आप दिल्ली में देखिए, लक्ष्मी नगर एरिया है, कमला नगर एरिया है, नॉर्थ कैंपस एरिया है, वो एक ही पिन कोड में आता है, लेकिन वहाँ स्टूडेंट इतने ज्यादा हैं कि वो एक फ्रेंचाइजी उसमें केटर नहीं कर पाती। नगर चले जाओ आप तो देखो आप क्या होना, राजेंद्र नगर चले जाओ तो आपको पता चल जाएगा। करेक्ट। तो हमारा प्राइमा फेसी है कि एक पिन कोड पे हम एक ही फ्रेंचाइजी देंगे अनलेस अनटिल कि वहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है और वो डिमांड फ्रेंचाइजी पूरी नहीं कर पा रहा है। लेट्स से एक फ्रेंचाइजी ने स्टार्ट किया 10 कंप्यूटर के साथ में, लेकिन वहाँ पे इतनी ज्यादा डिमांड आ रही है कि उसको 20 कंप्यूटर 25 कंप्यूटर लगाने पड़ रहे हैं, उसके पास स्पेस नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, तो फिर हमें मजबूरन किसी और को सेंटर एलोकेट करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। सो यहाँ पर हम बात करें सपोर्ट की, कि आपकी तरफ से चलिए ऑनलाइन सारा सिस्टम मिल रहा है, उसके अलावा ट्रेनिंग एंड सपोर्ट क्या मिलता है प्योर प्रोफेशनल की तरफ से? सर,
जो भी सेंटर्स रहेंगे वहाँ पे जो भी एम्प्लॉइज आएंगे, जैसे कॉल सेंटर पे आता है, टेली कॉलिंग के लिए हम रखते हैं, या फिर कोई कंसल्टेंट हायर करते हैं कि कंसल्टेंट को क्या से क्या बात करनी है, उसका हमने प्रॉपर एक ट्रेनिंग मॉड्यूल डेवलप किया हुआ है। जब भी स्टाफ आपका अपनी एंड्रॉयड या iOS में एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा, वहाँ पे उसको एक ट्रेनिंग का फोल्डर मिलेगा। ट्रेनिंग के फोल्डर से वो पहले प्राइमा फेसी वो ट्रेनिंग ले सकता है कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमें टिकट रेस करके भेज सकता है, हम उसकी प्रॉब्लम उसको सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड उसकी वीडियो बना करके भी शेयर कर देंगे, ट्रेनिंग मॉड्यूल में अपलोड कर देंगे, ताकि इंडिया में सारे सेंटर्स को वो पता मिल लग जाए। सके। जी, तो बेसिकली ट्रेनिंग भी आपको प्रॉपर मिल रही है, आपको सपोर्ट भी मिल रहा है, और हर चीज़ ऑनलाइन है, तो आपको कहीं कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। यहाँ पर हम बात करेंगे टीचर्स की, तो जो फ्रेंचाइजी आपकी ले रहा है, उन्हें टीचर्स कितने हायर करने पड़ेंगे? सर इसमें यही सबसे बढ़िया बात है कि उनको टीचर्स हायर ही नहीं करने, कोई टीचर हायर नहीं कोई करना? टीचर हायर नहीं करना। तो फिर पढ़ाएंगे कैसे? देखिए जो हमारा है, हमारा हाइब्रिड मॉडल है। ओके, इसमें पार्टली उनको रिकॉर्डेड सेशंस मिलते हैं और पार्टली उनको लाइव सेशंस मिलते हैं। ओके, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वीडियो की स्टार्टिंग में, हमने इन हाउस यूनिवर्सिटीज के बड़े बड़े प्रोफेसर्स को हायर किया हुआ है, प्लस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर किया हुआ है। तो यही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और प्रोफेसर्स ही लाइव मोड पे आकर के बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सेंटर्स को तो चाहिए वहाँ पे हमारा एक सेल्स पॉइंट होना चाहिए, प्लस दो रूम होंगे, वहाँ पे बच्चे आकर के पढ़ेंगे, वहीं पे आकर के रिकॉर्डिंग देखेंगे, प्लस लाइव सेशंस को ट्रेन करेंगे, प्लस उनको हर 15 डेज में एक रिपोर्ट सबमिट करनी है, हर बच्चे ने कितनी अटेंडेंस आई, कितनी नहीं आई, कितनी परसेंटेज ऑफ कंप्लीट कर लिया, कितने नहीं करे। ये इसलिए जरूरी है ताकि हर बच्चे के इंडिविजुअली हम देख सकें कि स्किल्स डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। तो सेंटर्स का ये काम है कि वो प्रॉपर जो हमारे दिए हुए फ्रेमवर्क है उस पे उनको रिपोर्टिंग करना है। ग्रेट सर, ग्रेट। अभी एक बड़ा इशू और आ सकता है नए लोगों को, जो ऑलरेडी कोचिंग चला रहे हैं, इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। नए लोगों को ये दिक्कत आ सकती है कि हम स्टूडेंट्स कहाँ से लेकर आए, स्टूडेंट्स हम किस तरीके से अपना प्रचार प्रसार करें स्टूडेंट के बीच में? उसके लिए सर दो तरीके हैं। एक, जो नए सेंटर्स हैं वो अपने लोकल एरिया में पैम्पलेट्स लगा सकते हैं। ऑटो के पीछे आपने देखा हुआ, ऑटो के पीछे और वो लगती हैं, वो लगा सकते हैं, फ्लैक्स लगवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम भी सपोर्ट करते हैं, जब भी 12th के एग्जामिनेशन हो जाते हैं उसके बाद मार्केट से हमें कुछ डेटाबेस परचेज करना पड़ता है। वो डेटाबेस हम इंडिया लेवल पे परचेज करके डिफरेंट पिन कोड के आपको हम प्रोवाइड करते हैं। तो उन बच्चों को आप कॉल कर सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूट पे बुला सकते हैं, उनके पेरेंट्स से जाकर के मिल सकते हैं। तो इस तरीके से ये काम चलता है। अच्छा, कोई जैसे आपने किसी को पिन कोड एलोकेट किया और उसकी इंक्वायरी आपके पास डायरेक्ट आती है, तो वो आप डायरेक्ट कैटर करते हो या फ्रेंचाइजी को देते हो? जी नहीं, हम इसमें डायरेक्ट कैटर नहीं करते हैं। अगर हम डायरेक्ट कैटर भी करते हैं तो भी वो उसी सेंटर के पास ही जाती है। अच्छा, इंसेंटिव जाएगा ही जाएगा उसको? जी, इंसेंटिव जाएगा ही जाएगा। इसमें हम एक नई चीज और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो है प्योर प्रोफेशनल एफिलिएट कंसल्टेंट्स। ओके, मतलब एक तो आपने बताया फ्रेंचाइजी लेकर कमा सकते हो, अभी आपको कमाई का दूसरा एक मौका मिलने वाला है, वो क्या है बताइए? प्योर प्रोफेशनल एफिलिएट कंसल्टेंट्स, इसका सॉफ्टवेयर रेडी हो चुका है। हाँ जी, ये नेक्स्ट वीक हमारा लॉन्च हो जाएगा। मतलब जब तक ये पॉडकास्ट लाइव होगा तब तक वो लॉन्च हो चुका होगा। ठीक है, उसमें क्या करना है? उसमें क्या करना है कि जितने हमारे LIC एजेंट्स हैं, हाँ, इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, प्लस जो कोचिंग सेंटर्स हैं, जो कि सेंटर सेटअप नहीं करना चाहते लेकिन उनके पास बच्चे हैं, ठीक है, तो वो एक सेंटर को अपना रेफरेंस दे देंगे। तो रेफरेंस देने का ये भी एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया है। एक जो भी हमारे कोचिंग सेंटर्स के टीचर्स हैं, प्लस जो LIC एजेंट्स हैं, उनको उनके मोबाइल पे एक एप्लीकेशन आ जाएगी। वो एप्लीकेशन के थ्रू वो पूरा रेफरेंस दे सकते हैं कि भैया ये बच्चे को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और बच्चे ने जैसे ही फीस पे करेगा उनका इंसेंटिव उनके ऐप के अंदर शो होने लगेगा। ओके, ठीक है, तो ये कैसे काम करेगा? अब इसमें सेंटर्स की मेहनत आधी हो गई, तो काम कैसे बट गया कि एक जो एफिलिएट कंसल्टेंट है उन्होंने एडमिशन करा दिया, पढ़ाने की अपने सेंटर पे बैठने की रिस्पांसिबिलिटी, रिपोर्टिंग की रिस्पांसिबिलिटी सेंटर की हो गई। तो जो भी टोटल इंसेंटिव होगा दोनों में 50-50 स्प्लिट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सेंटर्स की एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी कि भी जो आपका क्वेश्चन था कि बच्चे कहाँ से लेकर गए हैं, तो बच्चे इनडायरेक्टली उनको एफिलिएट कंसल्टेंट के थ्रू भी मिलेंगे। सर ये आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 18 साल से आप प्रैक्टिस में हैं, तो इतना दिमाग लाते कहाँ से हो, कैसे करना है सारा कुछ? सर ये प्रैक्टिकली ही सीखते हैं। मतलब जो प्रैक्टिकली, जैसे मैंने बताया मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो हम डिफरेंट कंपनीज के इंटरनल कंट्रोल्स चेक करते हैं, ऑडिट्स करते हैं।
हाँ जी। तो डिफरेंट हमें पता लगता है कि ये लूप होल्स हैं, इसको इस तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो मैंने ही अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जो हम काम करते हैं उसी को अपने ही ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया कि हमें हर तरीके का कंट्रोल सिस्टम डेवलप कर लें और इस तरीके का सिस्टम डेवलप करें कि जो सबके लिए फायदेमंद हो। जैसे हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, ओम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। मतलब जब सभी लोग सुखी होंगे तो आप तो अपने आप ही सुखी हो जाओगे। तो हमारा जो सिस्टम है वो इसी तरीके का है कि हमने कोशिश करी है कि ऐसा एक सिस्टम बनाया जाए जिसमें सभी लोग सुखी हों, बच्चे भी सुखी हों, हमारे सेंटर्स भी सुखी हों, हमारे एफिलिएट कंसल्टेंट भी सुखी हों। जब सभी सुखी होंगे तो हम तो अपने आप ही सुखी हो जाएंगे। फ्रेंचाइजी आपने बहुत बड़ी बात कही है। फ्रेंचाइजिंग में मैं हमेशा ये सिखाता हूँ लोगों को कि आपको हमेशा पहले ये सोचना है कि आपकी फ्रेंचाइजी कैसे कमाएगी, किस तरीके से वो एक अच्छा बिजनेस मॉडल डेवलप करेगी, किस तरीके से वो लोगों को सर्विस देगी। एंड कस्टमर का सबसे पहले सोचना है, उसके बाद आपको अपनी फ्रेंचाइजी के बारे में सोचना है। आपको अपने बारे में कभी सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको इतना मिल जाएगा कि आपको कभी अपने ऊपर दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। आप हमेशा कस्टमर्स और अपने लिए फ्रेंचाइजी के ऊपर दिमाग लगाएं बस। सर पूरा फोकस ही यही है। पूरा फोकस यही है कि हम पूरा फोकस अपने बच्चों के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर लगाएं। फिर दूसरा फोकस हम अपनी हमारे जो एफिलिएट कंसल्टेंट्स हैं प्लस जो हमारे फ्रेंचाइजी हैं उनके ऊपर लगाएं। जब वो अच्छा कमाने लगेंगे तो हम तो अपने आप ही कमा लेंगे। सर ये पूरा बिजनेस वगैरह सेटअप करने के बाद सीए प्रैक्टिस जारी रखने का इरादा है कि नहीं है? सर सीए प्रैक्टिस तो हमारी इतने साल पुरानी है, सीए प्रैक्टिस तो जारी रहेगी। नहीं, बढ़िया काम कर रहे हो सर आप। और अगर कोई कनेक्ट करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं आपसे? ईमेल आईडी दे देता हूँ प्लस अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ। info@pureprofessional.in ये हमारी ईमेल आईडी है, प्लस मोबाइल नंबर है 7065312312। इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए। कॉल हर टाइम हम लोग नहीं ले पाएंगे, तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, डेटाबेस बन जाएगा, हमारी कॉल सेंटर की टीम आपको कॉल कर लेगी। पॉसिबल होगा तो उसी समय हम कॉल उठा लेंगे, नहीं तो कॉल हमारी तरफ से कॉल आ जाएगा आपको। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और जो फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं उनके लिए? सबके लिए एक ही मैसेज है कि हमें अपने हिंदुस्तान को एक विकसित देश बनाना है। विकसित देश बनाने के लिए हमें खुद को विकसित करना है, स्किल्स को डेवलप करना है। तो आइए हम सब लोग मिलकर के हिंदुस्तान की पूरी सभी करोड़ों लोगों की स्किल्स को डेवलप करें, और करोड़ों लोगों की स्किल्स डेवलप हो जाएगी तो हिंदुस्तान अपने आप ही विकसित हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात कही और आज आपके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। देखिए बीवोक और एमवोक कोर्स ऐसे कोर्सेज हैं जिनको आप अपने रेगुलर डिग्री के साथ भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप अलग से कर सकते हैं, जहां पर आपको सेकेंड ईयर से इंटर्नशिप भी मिलना शुरू हो जाती है। सेकेंड ईयर से आपको कुछ ना कुछ इनकम भी आना शुरू हो जाती है। और साथ ही साथ ये जितने भी डिग्री कोर्सेज हैं सारे के सारे गवर्नमेंट आपको जॉब के लिए या प्राइवेट जॉब के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है, क्योंकि यहाँ आपको डिग्री मिल रही है। अगर आप डिग्री कोर्स कर रहे हैं, अगर आप डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं तो आपको डिप्लोमा मिल रहा है। और ये आपको किस तरीके से मिलेगा? प्योर प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के जरिए, जिसकी फ्रेंचाइजी अवेलेबल है बिना किसी फ्रेंचाइजी फीस के। हर पिन कोड पर एक फ्रेंचाइजी मिलेगी। तो आप अगर फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो मैं गूगल फॉर्म दे दूंगा, अपना डिटेल्स वहां फिल कर दीजिए और आपके साथ सीधा कनेक्ट करके आपको फ्रेंचाइजी दिलाने में फ्रेंचाइजी बताओ भी हेल्प करेगा, और आप सीधा प्योर प्रोफेशनल से भी बातचीत कर सकते हैं। तो आज आपने सर बहुत अच्छी जानकारी दी। मेरे ख्याल से जो है पूरा पॉडकास्ट देख लेगा उसे प्योर प्रोफेशनल की पूरी जानकारी मिल जाएगी। करेक्ट सर। और आसान, आपको कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं रहेगी, सीधा फॉर्म फिलअप करिए, अपने एरिया की लोकेशन भेजिए, अगर ऑलरेडी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो उसकी फोटोग्राफ और सब चीजें शेयर करिए और आपको हम फ्रेंचाइजी दिलाने में पूरी हेल्प करेंगे। आज आपने समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा यही करूंगा कि प्योर प्रोफेशनल बहुत तेजी से आगे बढ़े और लोगों को बिजनेस दिलाने में और हिंदुस्तान की बेरोजगारी को कम करने में बहुत मदद करे। धन्यवाद आशीष। थैंक यू सर।